कहानी की शुरुआत भारत पाकिस्तान युद्ध से ठीक पहले का समय है। सकीना के पिता अशरफ अली को तारा सिंह की मदद करने के आरोप में फांसी दी जा चुकी है। सकीना को यह पता है और उसका दिल टूटा हुआ है। पाकिस्तान का जनरल अब हिंदुस्तान से नफरत की आग में जल रहा है। वह हर हाल में भारत को घुटनों पर लाना चाहता है। तारा सिंह अब पठानकोट में शिफ्ट हो चुका है। वह सेना के लिए ट्रकों से सामान ढोने का काम करता है। देशभक्ति उसके दिल में अब भी पहले जैसी है। एक दिन कर्नल रावत तारा सिंह को बुलाते हैं। वह बताते हैं कि हालात नाजुक हैं और जंग के आसार साफ हैं। सेना को बहुत सारे ट्रकों की जरूरत पड़ सकती है। कर्नल रावत को तारा सिंह पर पूरा भरोसा है। इधर तारा सिंह का बेटा जीते पढ़ाई में मन नहीं लगा था। जीते का सपना है एक्टर बनने है कि वह अफसर बने। जीते एक बाइक की मांग करता है। तारा सिंह इनकार कर देते हैं। जीते नाराज होकर उनसे बात करना बंद कर देता है। यह देखकर करतार दुखी हो जाते हैं। बेटे का मन रखने के लिए वह उसके जन्मदिन पर बाइक गिफ्ट कर देते हैं। जी तब तारा सिंह हो जाता है। तब तारा सिंह समझ जाते मैं नहीं चाहता था कि तू मेरी तरह ड्राइवर बने। वह चाहते हैं कि जीते जिंदगी में आगे बढ़े। इसी बीच कर्नल रावत का कॉल आता है। वह बताते हैं कि दुश्मन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सैनिकों को तुरंत हथियार और बारूद चाहिए। कुछ अफसरों को शक है कि तारा सिंह ये कर पाएगा या नहीं। तारा सिंह जवाब देता है, दुश्मन से पूछना कि तारा सिंह कौन है। तारा सिंह ट्रकों में बारूद भरकर निकलता है। दुश्मन रास्ते में रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तारा सिंह सबको पछाड़ देता है। हथियार समय पर सैनिकों तक पहुंच जाते हैं कि यह पाकिस्तान की चाल थी। घात लगाकर हमला होता है। कई भारतीय सैनिक शहीद तो साथी भी मारे जाते हैं। कुछ जिंदा बचे सैनिकों के साथ तारा सिंह को कैद कर लिया जाता है। उन्हें पाकिस्तान की कुर्ब जेल में डाल दिया जाता है। जब यह खबर सकीना और जीते को मिलती है तो उनका बुरा हाल हो जाता है। सकीना टूट जाती। जीते ठान लेता है कि वह अपने पिता को वापस लाएगा। जीते मां के लिए एक चिट्ठी छोड़ता है। वह नकली वीजा और पासपोर्ट से पाकिस्तान पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात तारा सिंह के पुराने दोस्त गुल्लू से होती है। गुल्लू बताता है कि तारा सिंह वाकई कोटल खत जेल में बंद है। वहां पहुंचने का एक ही रास्ता है, बिरयानी सप्लाई करने वाले लोग। गुल्लू बताता है कि मुस्कान नाम की लड़की बिरयानी का करेक्ट देखती है। वही तय करती है कि कौन बिरयानी जेल तक पहुंचाएगा। मुस्कान को फिल्मों का बहुत शौक है। उसका पसंदीदा हीरो राजेश खन्ना है। जीते इस बात का फायदा उठाता है। वह मुस्कान से दोस्ती करता है। वह उसे हंसाता है और राजेश खन्ना के डायलॉग सुनाता है। धीरे धीरे मुस्कान को भी जीते अच्छा लगने लगता है। अब जीते के सामने एक नई उम्मीद जागती है। यही रास्ता उसे पिता तक ले जाएगा। मुस्कान अब पूरी तरह जीते से प्यार करने लगी थी। वह उसका साथ देने को तैयार हो गई। कुछ दिनों बाद ईद का दिन आता है। इस मौके पर सभी कैदियों को जेल से बाहर लाकर सिमरिया खिलाई जा रही थी। हमीद इकबाल अपने आदमियों के साथ कैदियों को बाहर लाता है, लेकिन उन कैदियों में तारा सिंह नहीं था। यह देखकर जीते का दिल बैठ गया। फिर उसे पता चलता है कि एक कैदी अंडा सेल कड़े पहरे वाली जेल में बंद है। जीते किसी तरह वहां पहुंचता है, लेकिन अंदर जाकर देखता है कि वह कैदी तारा सिंह नहीं, कोई और है। इसी बीच जेल के पहरेदारों की नजर जीते पर पड़ जाती है। हमीद इकबाल उसे पकड़ लेता है। वह जीते को बुरी तरह मारता है और कहता है, अब तू भी यही मरेगा और तेरा बाप भी। तेरा बाप यहां है ही नहीं, लेकिन तू यहां है तो वह तुझे बचाने आएगा ही। जीते घायल हालत में जवाब देता है, दुआ करना कि मेरा बाप यहां पर ना आए, क्योंकि अगर वह आ गया और उसने मुझे इस हालत में देख लिया तो पूरा पाकिस्तान जिंदा नहीं बचेगा। इधर पठानकोट में सकीना अचानक तारा सिंह की ओर दौड़ रही होती है। असलियत सामने आती है कि तारा सिंह पाकिस्तान कैद खाने में नहीं है। दरअसल जंग के दौरान वह दुश्मनों के हाथ नहीं चढ़ा था। वह बेहोश होकर नदी के बहाव में दूर निकल गया था। वहां के लोगों ने उसे बचाया और अस्पताल पहुंचा दिया। जब सकीना से तारा सिंह को पता चलता है कि जीते पाकिस्तान में है तो तारा सिंह का खून खून खौल उठता है। वह ठान लेता है, अब मैं अपने बेटे को वहां से जरूर लेकर आऊंगा। अगले ही दिन तारा सिंह लाहौर में दाखिल होता है। वह देखता है कि सड़कों पर हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हिंदुस्तान मुर्दाबाद की गूंज चारों तरफ है। इसी बीच हमीद इकबाल जीते को पब्लिक के सामने लाता है। वह ऐलान करता है कि यह हिंदुस्तानी कैदी है। लोगों में जीते के खिलाफ नफरत भर दी जाती है। जीते को एक तोप से बाह दिया जाता है। उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। जीते मरते मरते इकबाल से कहता है, कम से कम मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दो। इकबाल पूछता है, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तभी वहां तारा सिंह की एंट्री होती है। वह गर्ज कर कहता है, मैं चाहिए था ना, मैं आ गया।
इकबाल तारा सिन्हा का मजाक उड़ाता है। वह कहता है, आज तू और तेरा बेटा दोनों यहीं मारे जाओगे। इकबाल इस्लाम को लेकर भी तारा सिन्हा से उल्टी सीधी बातें करता है। तारा सिन्हा शांत स्वर में जवाब देता है, अगर पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान जाने का मौका मिले तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, और अगर हिंदुस्तानी मिलकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो पूरा पाकिस्तान फट पड़ेगा। इकबाल गुस्से में तारा सिंह और जीते को मारने का आदेश देता है, लेकिन तारा सिन्हा कागदर रूप अब जाग चुका था। वह हद से निकलकर अपने हाथों से दुश्मनों का फाया शुरू कर देता है। वह इतने बेरहमी से वार करता है कि सैनिक डरकर खड़े होते हैं। तारा सिंह और जीते किसी तरह भाग निकलते हैं, लेकिन पीछा अभी भी जारी था। तारा सिंह अकेले कई टुकड़ियों से भिड़ जाता है। वह साबित कर देता है कि अकेला ही एक पूरी आर्मी के बराबर। जीते को फिर से पकड़ लिया जाता है। मुस्कान का परिवार भी हमीद इकबाल के शिकंजे में आ चुका है और उनसे जबरदस्त खत लिए जाते हैं, जिससे अफवाह फैलाई जाती है कि जीते और मुस्कान गद्दार हैं। अब तारा सिन्हा और उसका बेटा पाकिस्तान में वांटेड घोषित हो जाते हैं, लेकिन मुस्कान का परिवार असलियत जान चुका था। वे चाहते थे कि जीते और मुस्कान एक हो जाए। वे एक गुप्त रास्ता बताते हैं जिससे तारा सिंह अपने बेटे और मुस्कान को लेकर हिंदुस्तान जा सके। इकबाल को यह भनक लग जाती है। वह तारा सिंह, जीते और मुस्कान को पकड़ लेता है। उन्हें बॉर्डर पर लाकर सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इकबाल तलवार की नोक पर तारा सिंह से कहलवाना चाहता है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। लेकिन तारा सिंह सीना तानकर कहता है, अगर मैं ये बोल भी दूं तो भी ये आवाज सिर्फ बॉर्डर तक जाएगी, लेकिन जब पूरा हिंदुस्तान मिलकर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगा तो ये नारा पूरे पाकिस्तान को हिला देगा। यह सुनकर इकबाल तिलमिला उठता है। वह उन्हें मारने का आदेश देता है। तब तारा सिन्हा अपने गदर रूप में आ जाता है। वह दुश्मनों का चीर फाड़ कर देता है। हर ओर सिर्फ मौत और खामोशी छा जाती है। आखिरकार तारा सिंह, जीते और मुस्कान बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। उनके साथ वे भारतीय सैनिक भी थे जिन्हें पाकिस्तान ने कैद कर रखा था। तारा सिंह सभी को छुड़ाकर अपने साथ बॉर्डर की ओर ले जाता है, लेकिन रास्ते में इकबाल की बड़ी फौज रास्ता रोक लेती है। तारा सिंह अकेले ही उनसे भिड़ता है। वह अपने बेटे और मुस्कान के साथ दुश्मनों को चीरकर आगे बढ़ता है। आखिर में कर्नल रावत अपनी पूरी भारतीय सेना के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वह इकबाल से कहते हैं, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तारा सिंह ही तुम्हारा असली जवाब है। इसके बाद वहां गोली नहीं बल्कि गीता और कुरान की बातें गूंजती हैं। तारा सिंह साबित कर देता है कि लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि इरादे और सच्चाई से। कहानी का अंतिम मोड़ हमीद इकबाल के सामने जब गीता और कुरान रखी गई तो उसने गीता को चुना। तब तारा सिंह उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तू दोनों को चुन सकता था। यही फर्क है मुझ में और तुझ में। यही वजह है कि तू कभी नहीं सुधर सकता। तारा सिंह उसकी जान बख्श देता है। वह पीठ फेर कर अपने बेटे जीते और मुस्कान के साथ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इकबाल की फितरत कहाँ बदलने वाली थी। वह पीछे तारा सिंह को मारने की कोशिश करता है, मगर तारा सिंह पर गोली चलने से पहले ही कर्नल रावत के सैनिक इकबाल को गोलियों से भून देते हैं। यह देखकर वहां मौजूद पाकिस्तानी सैनिक समझ जाते हैं कि हमीद इकबाल दरअसल एक गद्दार है। वो भी कि अपने ही कमांडर पर गोलियां ढेर हो जाता है और इस तरह कहानी पूरी होती है। जीते और मुस्कान एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। तारा सिन्हा अपने परिवार और देश की बचाकर वापस लौट आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।